हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया हो गया। मजे लेते रहो, एक जिंदगी है। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। कोई भी फालतू बोले ना, बता देना। घूसे 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 घूसे। तो गाइस, मैं आज तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। मतलब मैं भगवान में क्यों मानता हूँ और आपको क्यों मानना चाहिए। आधे लोग ऐसे होते हैं यार, भगवान है नहीं है क्यों मानना। मतलब जो भी भगवान है, मैं ये नहीं कह रहा, राम जी, लक्ष्मण जी, जो भी जिसको भी आप फॉलो करते हो, मानना चाहिए। अब मैं आपको फैक्ट के साथ बताऊंगा चीज़ें जो मतलब हो ही नहीं सकता था भाई। अगर भगवान नहीं है दुनिया में तो वो चीज़ें हो ही नहीं सकती थी। इससे आपका भी बिलीव थोड़ा बढ़ेगा थर्ड पावर में। ठीक है, करें भाई स्टार्ट। ठीक है भाई, ऐसे कर दो बंद। बिल 22,000 आया था पिछले महीने, मतलब पूरे घर का डिवाइडेड बाय 3, उतना मैंने दिया है। तो भाई क्यों मानना चाहिए, कैसे मानना चाहिए, भगवान होता है नहीं होता। सुनो मेरी बात। पहले मैं आपको बताऊंगा जो घर वालों ने मेरे को कहानियाँ बताई हैं, जो हुई है उनके साथ। और ठीक है, मतलब आपको पता है, भगवान तक अगर आपको पहुंचना है ना तो बीच में एक मीडिएटर चाहिए। अगर आप पढ़ाई करते हो, अच्छे कॉलेज में जाना है, कोचिंग चाहिए या कोई टीचर चाहिए। स्कूल जाते हो, आपकी बुद्धि में चीज़ें आती हैं। क्यों आती हैं? आप स्कूल में जाके टीचर से सीखते हो कुछ। तो उसको कहते हैं गुरु, या जो होते हैं डिसाइपल्स होते हैं भगवान के, जो पूरे टाइम भगवान को याद करते रहते हैं। उनके थ्रू आप भगवान के पास जाना चाहोगे मतलब समझ रहे हो ना, उनसे क्लोज होना चाहोगे तो ईजी है। तुम सीधा राम जी को याद करो, चले जाओगे। बट राम जी को जो उनके खास हैं वो याद करें, पहले उनके पास आएंगे ना वो। तो जो उनके पास जा चुके हैं आप उनसे याद करो, उनसे बातें करो। तो आज के टाइम पे आधे ढोंगी गुरु हैं भाई, ये भी फैक्ट है। पहले टाइम पे होता था भाई, सब अच्छे अच्छे गुरु होते थे। अच्छे अच्छे गुरु आज भी हैं, बट वो पहाड़ों में बैठे हैं, वो लोगों के आगे नहीं आते। तो भाई अब मैं करता हूँ स्टार्ट। एक आपने बाबा का नाम सुना होगा, ये मैंने कहानी पहले ही बता रखी है। तो भाई आप, मेरी नई ऑडियंस ऐड हुई है। आप पीछे जाके पता नहीं कब देखोगे मेरे ब्लॉग्स, सारे देखो वैसे नीचे से एंड से लेके अब तक। अगर नहीं देखे तो सुन लो इसमें। तो भाई एक ना तिलपत में आश्रम है। तिलपत फरीदाबाद से आगे थोड़ा गाँव है एक। वहाँ पे एक महाराज जी का आश्रम है जिनका नाम है सूरदास महाराज। तो मेरी दादी, मेरे दादा सब उनमें मानते थे। ठीक है। तो भाई एक बार पता है क्या हुआ, हम घर ले रहे थे गाँव में रहते थे उस टाइम। मतलब मेरे पापा घर ले रहे थे, पापा दादा के टाइम पे। मतलब मैं शादी वादी भी नहीं हुई थी किसी की। मतलब मेरे पापा की शादी नहीं हुई थी, ताऊ की शादी नहीं हुई थी, किसी बच्चे की शादी नहीं हुई थी। तो दादा वादा मिलकर सोच रहे थे घर ले लेते हैं भाई, बच्चों की शादी वादी करनी है। उस टाइम किराए विराए पे रहते थे, जो भी सीन था। तो घर देखने गए, घर वर देखा, पसंद आ गया भाई, बढ़िया घर है। अच्छा, 250-300 गज का घर, सेट हो गया मामला। सारे बच्चों की बहू आ जाएगी, मजे मारेंगे। मेरे पापा खुश, बच्चे से मेरे पापा होंगे उस टाइम। मजा आ गया, मजा आ गया, शादी हो जाएगी। तो भाई उसके बाद कर दिया फाइनल के भाई, टोकन अमाउंट दे दिया कि हम ये घर लेंगे। उसके बाद मेरी दादी ने बोला पर महाराज जी उसे पूछाते हैं, जिनका नाम था सूरदास महाराज। ठीक है, वो तिलपत आश्रम में बैठते थे उस टाइम। मेरे दादा कहते चलो जी पूछाते हैं, वैसे तो बढ़िया घर लग रहा है, एक बार पूछ भी आते हैं। गए वहाँ, कहते मेरे दादा को, तू ना उस कमरे में नहीं गया बेटे। किस कमरे में? मेरे दादा कहते कौन से कमरे में नहीं गया मैं? कह रहे तेरे को जो मालिक है उसने सारे कमरे दिखाए, बट उस साइड नहीं गया, एक कमरा बंद था, उसने बोला उसका सामान रखा हुआ है, खोल देगा बाद में। बट उस कमरे के ना 5 कोने हैं, और 5 कोने वाला घर नहीं लेना चाहिए। भाई अंधे थे वो, दोनों आंखों से नहीं दिखता था उन्हें। बैठे बैठे उन्होंने ये बता दिया, ये सीन हो रखा है। बताओ, ये कौन है? भगवान नहीं है क्या भाई? ये जो बंदा जिसको देख नहीं सकता वो ये बता रहा है कि आपके घर में क्या हो रखा है। देखा नहीं, ऐसी उस कमरा बता दिया। घर तो छोड़ो, घर के 5 कोने नहीं, उस कमरे का खोला नहीं और उसमें 5 कोने। तो भाई बिलीव बढ़ता जाता है लोगों का, बढ़ता जाता है। और एक बार सेम कहानी है, मेरी दादी की ना हिचकी नहीं रुक रही। हिचकी आ रही मेरी दादी को, जो हिचकियाँ होती हैं, हिकअप्स गाइस, अंग्रेज भी तो होंगे यहाँ। तो सब डॉक्टर को दिखा लिया, आसपास जितने भी थे भाई, एम्स चले गए, बढ़िया बढ़िया दिल्ली के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स को दिखा दिया, कोई इलाज नहीं भाई। फिर लास्ट में कहाँ जाना था? गुरु जी के पास। पहले ही चली जाती मेरी दादी भी ना, कई बार कर देती है गलत काम। तो दादाजी मेरे लेके गए कि जी ये चक्कर है। क्या बेदो? मेरी दादी का नाम बेदो, मतलब असली नाम और कुछ है, वैसे निक नेम बेदो। बेदो तू पहला क्यों ना आई? इधर आ। अपना घुटना ना ऐसे दे के मारो, ऐसे थोड़ा तेज हल्का ऐसे करके कट। ऐसे ले रही थी ना इसकी, एकदम से रुक गई। नमस्ते गुरु जी। हिचकी से ऐसे एकदम से नमस्ते गुरु जी। क्या है भाई ये? चमत्कार नहीं है तो क्या कहोगे इसे? तो यार मैं घर, हमारे घर पे मैं बताता हूँ क्या चलता है, सच्ची बता रहा हूँ। मैं घर जाता हूँ ना, मेरे घर पे कुछ आज तक नहीं चलता। कभी कभी साल 2 साल में एक बार चला जाता है। भागवत चलती रहती है, आज 30 भी चलता रहता है। एक है पुंडरीक जी महाराज, आप जानते होंगे, आप पापा उनको मानते हैं, तो वो भागवत सुनाते हैं। तो समझ रहे हो यार,
समझ रहे हो भाई कितना मतलब चीज़ें होती हैं यार। राधा रमन आपको पता है, वृंदावन आप जाना, राधा रमन जो जिनके वो मतलब उनके परिवार के हैं, जो राधा रमन जब वो हुए थे ना, स्थापना हुई थी, तो पुंडरीक जी महाराज उनके परिवार के हैं। तो मेरे पापा उनको मानते हैं। राधा रमन आप पता है वो हंसते हैं, मूर्ति है कृष्ण जी की, आप वृंदावन जाना कभी कभी उनको हंसते देखा है। समझ रहे हो? तो भाई क्या है ये चीज़ें। आपको ये वो कहानी तो पता होगी, एक बार ना जब कोविड का टाइम चल रहा था तो ना भाई मंदिर सारे बंद हो गए थे। तो एक भगत मतलब मंदिर खुलते थे दूर दूर से, लॉन्ग डिस्टेंस जो भी था, एक भगत ना लेट पहुंचा मंदिर के गेट पे, राधा रमन जी के। तो लेट पहुंचा, गेट बंद। तो कहते जी अब नहीं आ सकते। क्या मेरी मैं देख रही हूँ ना आज उनका श्रृंगार हो रखा है, अभी सोए नहीं है, मेरे को मिलने दो उनसे। कृष्ण कह रही सोए नहीं है कृष्ण जी अभी, मेरे को मिलने दो। कह रहे आपको कैसे पता सोए नहीं है? क्या अभी तो आप हमने तो उनको आज श्रृंगार क्या करा था बताओ? श्रृंगार मतलब उनके कपड़े वपड़े क्या पहने थे? आप कहती ये पहन रखा, ये पहन रखा है, आपने लड्डू साइड में रख रखा, उन्होंने अभी खाया है। तो उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट उनमें बताया था कि इंटरव्यू में, कह रहे मैं उनका नाम नहीं लूँगा भक्त का। तो देख लो ऐसे कनेक्शन बनाता है। भगवान ही तो है यार, हर चीज़ में भगवान है। मैं अपनी कहानी बता रखी, दोबारा बता देता हूँ भाई। मेरा नोएडा शूट, ठीक है, शांतनु एंड निखिल का शूट मेरा। सुबह का कॉल टाइम था 7 बजे के आसपास। तो 6 बजे घर से निकलना पड़ता, 1 घंटे का दूर है रास्ता घर से नोएडा का। मैं चला गया, रास्ते में ना जैसे एक मरघट वाले बाबा का मंदिर है हनुमान जी का, उसके सामने नीम करोली बाबा का आश्रम है दिल्ली का। मेन मंदिर तो उनका कैची धाम है, आश्रम है, ठीक है, वहाँ पे मंदिर भी हनुमान जी का। तो मैं जा रहा और वो मंदिर खुलता है 8:30 बजे। तुम टाइमिंग देख लेना, 8:30 से लेकर 11 बजे तक खुलता है वो सुबह, कोई चांस नहीं 6 बजे खुल जाए। तो मैं जा रहा मैं यार बाहर से हाथ जोड़ लेंगे एक बार मंदिर के। बाहर से गाड़ी रोकी मैंने, मंदिर के बाहर ही हाथ जोड़, मैं यार इतनी लगा दी अंदर लेके, एक बार अंदर तक ही चले जाओ, रोड से दिखता नहीं है मंदिर, अंदर जाना पड़ता है। तो भाई मैं अंदर लेके गाड़ी खड़ी कर दी। मैं ठीक है बाहर से हाथ जोड़ के जाएंगे, बढ़िया शूट करके आएंगे। मैं गया वहाँ पे, एक आदमी गेट खोल रहा उसका मंदिर का। मैं क्या चक्कर, कह रहे पंडित जी नहीं आ रहे, उन्होंने बोला था सुबह सुबह ना सफाई कर देना, तो अपना सफाई वफाई कर दूंगा, फिर 8:30 बजे खोलने आ जाऊँगा। आप आ रहे हो क्या दर्शन करने? आ जाओ मेरे साथ ही अंदर चल लो। भाई सोचो 6:30 बजे, कोई चांस नहीं भाई, कोई चांस नहीं। मैं दर्शन करके आया हूँ सुबह सुबह, अपना घंटी बजा के फिर शूट करने गया था। इतना तगड़ा शूट हुआ था, आज तक मेरा शूट ही नहीं हुआ मेरा। बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ यार वो इंसान, उनसे बातें करनी चाहिए थी। और क्या पता भाई कोई भगवान के रूप में भेज रखा हो किसी ने, कुछ नहीं पता गाइस कौन आपकी ज़िंदगी में किस रूप में आ जाए। आपका कोई चाचा का लड़का, ताऊ का लड़का, गर्लफ्रेंड, उसमें भगवान आ जाए आपकी ज़िंदगी संवारने, समझ लो। इसलिए कहते हैं हर इंसान में भगवान देखो, जो गंदा इंसान है उसमें नहीं, समझ लो। और अभी आपने मेरा देखा हो आरसीबी वाला व्लॉग, जब मैं आईपीएल का फाइनल देखने गया था, भाई गाड़ी में से धुआं निकलना स्टार्ट। जाते हुए ना मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, मेरा एसी बंद हो गया। मैं पता नहीं एसी अभी तो इसमें वो करवाया था सही, फिर ख़राब हो गया। गाड़ी ख़राब हो रखी, बदलनी तो है ही। मैं चलो ठीक है कोई नहीं, मैं बिना एसी के ले गया। मैं देख रहा हूँ गाड़ी का टेम्परेचर जो होती है ना, टेम्परेचर की सुई होती है, वो भाई 90 पे पहुँच रही। हो गया वो कुछ, मैं बड़ा केयरलेस हूँ इन चीज़ों में, इतना ध्यान नहीं देता। मैं चलाता भाई गाड़ी में से धुआं आना स्टार्ट, भड़। आप देख लेना वो वीडियो भी। और भाई रात के बज रहे थे 10, उस टाइम पे 10, धुआं आना स्टार्ट। गाड़ी फिर मैंने बीच के रोड के बीच में रोक दी। आगे वसंत कुंज का फ्लाईओवर था, पीछे पता नहीं क्या था, कालू सराय काले खां वगैरह जो भी था, बीच में गाड़ी बंद। 10 बजे कौन सा मैकेनिक बैठा होता है? कोई चांस होता है मैकेनिक 9 बजे चले जाते हैं सारे। और भाई जहाँ गाड़ी रुकी मेरी, वो जो एरिया है ना, मतलब हाई फाई एरिया, वहाँ कोई मैकेनिक का सीन ही नहीं भाई। वसंत कुंज में कहाँ आपको रोड पे मैकेनिक मिल रहे हैं? अपना बढ़िया शोरूम होता है, दुकानें होते हैं, मैकेनिक होते हैं अंदर जगह, सीढ़ी वाली जगह। तो गाड़ी कम से कम 3-4 किलोमीटर मेरे को ले जानी पड़ती कुछ ना कुछ करके, रात के 10 बजे। और मेरा इवेंट पे जाना था मुझे एक ज़रूरी। तो मैं यार ये हो गया काम ख़राब। तो मैंने भाई बोनट वोनट खोला, लोगों को हाथ दे रहा हूँ, एक दो ने रोका, कह रहे क्या टेंशन क्यों ले रहा है, साइड में तो मैकेनिक है, ये रहा देख, तेरे को दिख नहीं रहा? भाई मैंने ऐसे घूम के देखा साइड में मैकेनिक। मैं गया, मैं भाई रोड पे गाड़ी खड़ी और उसने साइड में लगाई। कह रहा भाई साहब किस्मत अच्छी है, हम आज एक बंदे से पेमेंट लेनी थी इसलिए रुक गए हम 10 बजे तक, वरना हम 9 बजे जा रहे थे। आपका ये काम ख़राब ही हो जाता, आज इस टाइम पे कोई मैकेनिक नहीं मिलता आपको। भाई उस बंदे ने कूलेंट डाला, जो भी करा मुझे नहीं पता, गाड़ी सही हो गई मेरी। फिर मैं इवेंट पे बढ़िया गया, एक दोस्त से बातें करी, उसको घर ले गया, उसको ड्रॉप करा, फिर मैं घर आया। भगवान नहीं है तो क्या है? लोग नहीं ये सोच लेते ओ भाई बच गया ओके, किस्मत अच्छी थी। किस्मत अच्छी नहीं होती गाइस, भगवान होता है। आप उसको किस्मत पे वो दे देते हो, किस्मत अच्छी थी कुछ नहीं होता है, हर चीज़ में भगवान है भाई। और भगवान ना, आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आपको देखे ना आपसे चीज़ें ले लेगा, अगर आपके लिए अच्छी मेंट नहीं होगी तो। एग्जाम्पल भाई, मैं अपना खुद दिमाग लगा के बीटेक करी, खुद दिमाग लगा के MBA करी, मैं कर क्या रहा हूँ?
कर क्या रहे हो एक्चुअली, मॉडलिंग कर रहा हूँ, व्लॉगिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे भगवान लेके आया मुझे, खुद के दिमाग से मैं नौकरी कर रहा था। भगवान ने कहा यार नौकरी पहले लगी, पहले भगवान जी प्लीज़ नौकरी लगाते ना, भगवान जी प्लीज़। इतने हाथ जोड़ रहा है इंसान भगवान के आगे, भगवान सोचता है चल तू ले ले भाई, खुश हो जा, तू ले ले। बट तू कर नहीं पाएगा, खुश नहीं रहेगा, बट तू ले। अगर उस टाइम पे मुझे नौकरी नहीं मिलती, मेरे दिमाग में कीड़ा रहता नौकरी नौकरी नौकरी, मिल गई, भगवान ने दिखा दिया कि नौकरी मेरे लिए नहीं है, तो बेटा तू जिंदगी में मत जाइए उस रास्ते पर। तो कोई चीज़ें नहीं होती ना आपकी भलाई के लिए नहीं होती वो। फैक्ट बताऊँ, आप सोचते हो यार मेरे को ये करना था, मेरी मॉडलिंग एजेंसी में नहीं हो रहा, मेरी हाइट कम है यार, मेरे को स्टार बनना था, मेरे को ये करना था, मतलब जो भी करना था आपको ज़िंदगी में, आपको लगता होगा यार मेरा क्यों नहीं हो रहा। भाई आप कुछ और करने के लिए बने हो और वो आपके साथ हो जाएगा, आज नहीं तो कल। बस किसी थर्ड पावर में बिलीव करते रहो, ठीक है, सच्ची बता रहा हूँ। तो भाई ये है, भगवान में मानोगे तो सही है। मैं ना हर चीज़ यही सोचता हूँ यार, सच्ची बता रहा हूँ। जैसे शूट मिल गया कोई, लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो जाता है ना, दुख तो होता है यार, भाई सब अच्छा बढ़िया पैसे पेमेंट का शूट तक कोई नहीं यार, बढ़िया हुआ। कि कहीं जाना है, किसी ने मना कर दिया, बढ़िया हो गया यार। कोई दोस्त है उससे लड़ाई में, बढ़िया हो गया यार, आगे नहीं होती बातचीत। कोई नया दोस्त बना, मैं भगवान ने बनवाया। तो मतलब हर चीज़ ऐसे लोग हैं ना आपके, जो होता है मेंट टू बी, आपकी ज़िंदगी स्मूथली चली जाएगी। अगर आप सोचोगे यार ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, भगवान तूने ऐसा क्यों करा, वैसे क्यों करा, यार वो है, देखो वो आपको भी देख रहा है। दुनिया में 130 करोड़ लोग हैं, आपको लगता है भगवान बस मुझे देखता रहे, नहीं होता है ऐसे। कई बार आपको देख रहा है, 2 दिन देखा, तीसरे दिन उसको और बंदों को भी देखना है। भगवान है भाई, एक टाइम पे 130 करोड़ उनके लिए भी भारी हो जाता होगा देखना। तो थोड़ा उन्होंने टाइम स्लॉट दे रखा है आपको। अगर आज आपके साथ भगवान नहीं है, थोड़े टाइम बाद होगा, थोड़े टाइम पहले था, थोड़े टाइम बाद आ जाएगा। आप धरती पे पैदा हुए, भगवान नहीं तो करे। आप स्पर्म सेल थे एक, क्या होता है स्पर्म, पता है? कुछ नहीं थे तुम। तुम्हारा जन्म हो गया, तुमने जो पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम करोगे, तुम इंसान का जन्म मिल गया। कोकरोच वोकरोच पता नहीं क्या बन जाते, सिगरेट बन जाते तुम इस जन्म में। सिगरेट ये तो नॉन लिविंग थिंग है, बट कुछ ही बन जाते यार तुम। बैक्टीरिया बन जाते, कोकरोच बन जाते, छिपकली बन जाते। अच्छा, पिछले जन्म के तुम्हारे अच्छे कर्म ही तो लेके आए तुम्हें। तो भाई तुम ये ग्रेटफुल नहीं होते कि तुम इंसान हो। दोनों हाथ ऐसे खड़े हो रहे, पैर ऐसे हो रहे, सांस ले पा रहे हो, हंस पा रहे हो भाई, आँखों से देख पा रहे हो, सांस ऐसे कर पा रहे हो, ब्रीथ कर पा रहे हो भाई। हर चीज़ आपकी फंक्शनल है ना। कान से सुन पा रहे हो, आंखों से देख पा रहे हो, मुंह से बोल पा रहे हो। ग्रेटफुल रहा करो हर चीज़ के लिए। इंसान ये नहीं देखता, अगर आपका पैर टूट जाए ना, कुछ नहीं दिखेगा तुम्हें, पैसा पूसा, भगवान पैर सही करा दे, भगवान ये क्या चक्कर है। अब सही आपका जब जन्म हुआ है, तुम सही हो गए, तुम्हारे अंदर कोई डिफेक्ट नहीं निकला। बहुत लोगों में डिफेक्ट निकलता है, उसमें किसको दोष दोगे तुम, बताओ ना भाई। तो हुई है भाई, बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू हैव इन योर लाइफ। लोग यही नहीं करते, लोगों को होता है ये मिल जाए, वो मिल जाए। भाई थ्राइव करते रहो ज़िंदगी भर। ये नहीं होना चाहिए कि यार बस उसमें क्रिप करते जा रहे हो, यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, बढ़िया और कुछ होगा, ये नहीं हुआ, बढ़िया और कुछ होगा। भाई जितने मैं पैसे कमाता था नौकरी से, उसके 1/3 कमा रहा हूँ इस टाइम, बट उससे मैं 10 गुना खुश हूँ, क्योंकि मैं जो मैं चाह रहा था वो मैं कर रहा हूँ भाई। अब मैं पैसे 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 नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे, भगवान तूने ऐसा क्यों करा, वैसे। भगवान यार कितनों को देखेगा, तुम्हें भी देख रहा है, साइड वाले पड़ोसी को भी देख रहा है। तुम्हारे पड़ोसी की मम्मी ज़्यादा पूजा पाठ कर रही है भाई, तुम्हारी मम्मी नहीं कर रही, तो पड़ोसी के बालकों को देखेगा ना वो, समझ रहे। तो यार जितना भगवान को याद करोगे, उतना आपके पास आएंगे भगवान, आप भगवान के पास जाओगे। तुम एक चीज़ सोचो, मतलब मैं कई बार सोचता हूँ, मतलब मेरी उम्र नहीं है ये सब सोचने की, बट मैं कई बार सोच लेता हूँ, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो शरीर है, ठीक है, एक बार सांस अटकी सब खत्म हो जाता है क्या। मतलब आप सोचो, आपके जो क्लोज वंस हैं यार, मतलब जो भी आपके क्लोज है, क्या होता होगा। मतलब दादा, आपके परदादा भी, आप तो होंगे वैसे, चलो मैं तो चाहता हूँ सबके परदादा सरदादा भी जिंदा, बट ऐसा हो नहीं सकता ना, हर इंसान को जाना है। तो भाई जो आपके परदादा हैं उनके साथ क्या हुआ होगा, मतलब आपके दादों को क्या लगा होगा फिर, मतलब समझ रहे मैं कह रहा हूँ, मैं समझा नहीं पा रहा, बट बंदा जाता कहाँ होगा। मैं इतना बोलने वाला इंसान, बंदा कहाँ जाता होगा यार। मतलब दिमाग चलना बंद हो जाता होगा, आत्मा निकल जाती होगी, आत्मा के पास भी दिमाग होगा जो ये सब सोचता होगा। पता नहीं भाई, ये कोई नहीं बता पाया आज तक। बड़े महापुरुष आए हैं दुनिया में, ये कोई नहीं बता पाया कि मरने के बाद होता क्या। पूर्व जन्म होता है, लोगों ने थ्योरी बना रखी है, जैसे अपने कर्म करें उस हिसाब से आपको जन्म मिल जाता है, ठीक है भाई। बट यार क्या होता है, आप सोचना रुक जाता है। अगर किसी की फैमिली है, वो अपने बच्चों को भूल जाता है भाई। सोचो यार, नर्क होता है, स्वर्ग होता है, देवता होते हैं वहाँ पे, एंजल्स बैठी होती हैं, कहानी है ना ये सब, बट होता क्या हुआ। मतलब बंदा चलता फिरता इंसान मर जाता है,
उसका भाई दिमाग चलना बंद हो जाता है, दिमाग में कुछ नहीं है, तो उसके थॉट्स क्या होते होंगे, ख़त्म। उसको अपनी सारी फैमिली भूल जाता होगा, जो उसने पूरी जन्म जिंदगी करा वो सब भूल जाता होगा, आत्मा निकल के चली जाती है। तो भाई इतना डीप जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बंदा फिर सोच में चला जाता है। अगर इतना सोचने लग गया ना, तुम फिर अपने काम में ध्यान नहीं दे पाओगे, आप बाबा ही बन के निकलोगे। इसलिए मैं सोचता नहीं, बट ये बट हल्का फुल्का भी आता है ना, मैं होता क्या हुआ यार, आफ्टर लाइफ आप जाते हो, आपकी फैमिली को छोड़ के चले जाते हो, जिन्होंने आपको जन्म दिया, या जो भी सीन है यार, पूरी ज़िंदगी जिनका आपने करा, आपको उनसे मतलब ही नहीं होता। आपको अंदर से आत्मा पता नहीं कहाँ चली जाती है भगवान के पास, तो पता नहीं भाई, बट कुछ तो अच्छा ही होता होगा। मैं ये सोचता हूँ जो होता है अच्छा होता है, तो वो भी अच्छा ही होता होगा। समझ रहे हो, आपकी आत्मा जा रही है भाई साहब, मज़े वहाँ पे और मज़े आ रहे हैं, यहाँ पे क्या मज़े आ रहे हैं, यहाँ पे एसी चल रहे हैं, यहाँ पे लाइट, वहाँ पे अलग ही मज़े हैं भाई। हम सोचेंगे पता नहीं हम कहाँ क्या कर रहे थे गुड़गांव में रह के, ये तो सबसे प्यारी जगह है। तो कुछ नहीं बताना भाई, वहाँ पे जो हमारे सारे लव्ड वंस हो, जो दादा परदादा, आप सोचो आप ऊपर जा रहे हो बाद में 50-60 साल 80-100 साल बाद जा रहे हो, ओके तुम नहीं मर रहे, मैं नहीं चाह रहा तुम में से कोई जाए, तो तुम्हारे परदादा वहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं भाई साहब, ओए आगे आगे आगे, लेट हो गया तू तो बेटा, आजा पहले आना था। समझ रहे हो, एवरीथिंग इज़ गुड यार, मतलब क्या पता क्या होता है ऊपर जाके। तो ये चीज़ है भाई, जितना भी जन्म मिला है ना धरती पे, मैं तो ये चाहता हूँ बस, देखो यार बुरा मत करो किसी का दिल मत दुखाओ, और जो करना करो, पूरे मज़े मारो, गाली बको, मतलब ऐसे नहीं कह रहा चलते फिरते तुम्हारा नेचर गाली बकने का, बक लो यार, किसी का बुरा नहीं कर रहे तो वर्क्स भाई, किसी का दिल नहीं दुखा रहे वर्क्स भाई, किसी की आत्मा नहीं दुखा रहे वर्क्स। सबसे ज़्यादा ये होता है जब किसी का आत्मा दुखा ली, पैसे ले लिए नहीं दे रहे भाई, बाद में दे दो, जो भी सीन है, लड़ाइयाँ के लोग गुस्से बजा दो, आत्मा मत दुखाओ, मुँह पाड़ दो उसका, आत्मा मत दुखाओ, क्योंकि आत्मा जो है ना उससे बंदे का दिल दुखता है, दिल दुखता है तो यार दिल से तो भगवान का कनेक्शन होता है ना, तो ये है। और भाई मैं तो मानता हूँ यार, मतलब हर चीज़ जो चाहिए मिली है भाई। सोचा था भगवान यूट्यूब करूँगा, भगवान जी प्लीज़ कुछ करा दियो, जितना सोचा था मिलियन बिलियन उतना नहीं, बट करा तो रहे हैं भगवान, हो जाएगा इवेंचुअली। यू विचार पे मैं कहाँ फैक्ट्स बताता रहता था, डोमिनोज को डोमिनोज क्यों कहते हैं, इतना कुछ करा, फिर भगवान कहते हैं मत कर इतना सब कुछ, जैसा तू है वैसा ही रह भाई, बताते रहे लोगों को जो तेरा मन करे, बस बोलता रहे तू, अब मैं कुछ जो मन होता है बताते रहता हूँ भाई, ठीक है। तो समझ रहे हो, अगर तुम भगवान में नहीं मानते, तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम अपने ऊपर कसूर ले लोगे, मतलब तुमने नहीं करा यार, शिट मेरी मेहनत कम रह गई, शिट किस्मत ख़राब हो गई, शिट ये हो गया, शिट हो गया। अगर नहीं हो तुम क्या करोगे, यार भगवान तूने कराया नहीं, अब की बार कोई नहीं, अगली बार करा दिया, अरे भगवान हो गया, भगवान जी थैंक यू। तो मतलब यू विल हैव अ थर्ड पर्सन टू टॉक टू, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इफ़ यू आर डूइंग एवरीथिंग अलोन, तो तुम खुद जिम्मेदार हो उसके। अगर तुम सोच रहे हो कि और कोई भगवान भी तुम्हारे साथ है, तो ठीक है यार, सोची होगी, इच्छा होगी उनकी, नहीं होगा, ठीक है, ओके गाइस। तो यही है यार। और भाई पैसा पूसा ये सब मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, इवेंचुअली जहाँ आपको जाना है, क्या होते हैं 50-60 साल 70 साल, इंसान 100-150 500 600 साल जीता है। इस जन्म के बाद दूसरा जन्म होगा, तीसरा होगा, पता नहीं कहाँ जाओगे तुम, अगले जन्म में क्या बनोगे, किस फैमिली में पैदा होगे। इस बार तुम्हारी फैमिली अच्छी, तुम्हें रोटी सब्जी टाइम पे मिल रही है, तुम्हें स्कूल भेज दिया, भगवान जी थैंक यू। भाई फैमिली होती है जहाँ पे तुम किसी के घर में काम कर रहे हो, तुम क्या करते हो, तुम्हारे हाथ में थोड़ी है वो, तुम्हारी शक्ल भगवान ने सही दे दी, थैंक यू भगवान जी। तुम्हारे हाथ में थोड़ी होती हैं चीज़ें, ऊपर वाले के हाथ में भाई, जो ठीक है जो दिया है बढ़िया दिया होगा। तो ये भाई, और चमत्कार होते ही हैं भाई, तुम्हें पता ही है चमत्कार, तुम्हें इतने गिनवा दूंगा तुम मानोगे नहीं भाई, ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया यार। हॉस्पिटल में लोग, तुम देखो हर हॉस्पिटल, कितनी एडवांस चीज़ है हॉस्पिटल, डॉक्टर्स हैं मेडिकल स्टडीज़ करके, बट हर हॉस्पिटल में ना एक भगवान का कॉर्नर होता है, जहाँ पे भगवान जी की मूर्ति लगी रहती है कि भाई तुम अगर डॉक्टर स्टे नहीं हुआ, यही है भाई जो कुछ कर सकता है, हमने तो हाथ जोड़ दिए भाई। समझ लो भाई, जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन बैठे हुए वहाँ, फिर भी वहाँ पे एक कॉर्नर है, पूजा रूम होता है हर बढ़िया हॉस्पिटल में, करो भाई तुम। क्यों होता है, क्योंकि पता है भाई जहाँ पे इंसान फेल हो जाता है भगवान ही काम आते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। और भाई और तो क्या, इस पर और क्या बोलूँ मैं तुम्हें, कुछ बोलने का बचा है, कुछ नहीं बचा यार। तो बस याद रखो यार, भगवान को और मुझे, ठीक है। और ये मेहनत करते रहो, देखो भगवान मेहनत तो देखता ही है, तुम कुछ नहीं कर रहे, हर चीज़ भगवान के भरोसे छोड़ रहे हो कि नहीं भगवान करेगा भाई, भगवान ने जन्म करा है, भगवान को पता है मैं क्या करूँ, तुम बेड पे पड़े हो ऐसे ही पड़े हो, तो भगवान भी क्या करेगा, भगवान भी थोड़ा बहुत तो कहता है कुछ कर भाई, हल्के फुल्के हाथ पैर हिला, बाहर निकल घर से, तभी तो कुछ होगा।
तू कुछ नहीं कर रहा भाई, तो भगवान कैसे करेगा? हल्का फुल्का तो हर इंसान को करना पड़ता है। अगर तुम हल्का फुल्का भी नहीं करे तो भगवान तुम्हारे सपोर्ट में बिल्कुल नहीं है। भगवान को मेहनती बालक चाहिए अपने आसपास, ठीक है। और तो क्या यार, अपने थोड़ा जो भी जिस भी धर्म को फॉलो करते हो, हिंदू हो तो भाई अपना सारे जो होते हैं महाभारत रामायण तुम्हें ढंग से याद होनी चाहिए। मुझे तो याद, महाभारत तो मेरे को पता भी नहीं है, कभी टाइम मिलेगा ढंग से पढ़ूंगा। गीता भाई, भगवत गीता को ऐसा मान रखा है बाहर लोगों ने, बस महापुराण भारत के लोगों को पता ही नहीं, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, उनको भाई सब स्प्लिट्स वाला देखना है। क्या कर रहे हो, क्या कहाँ जा रहा है हमारा समाज? पता तो होनी चाहिए चीज़ें, कौन क्या था, कैसे हुई ये चीज़ें, भारत का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कुरुक्षेत्र में लड़ाई में ये कौन, मतलब ठीक है यार, महाभारत है अपनी, जानो। रामायण जानो, रामायण सबको पता है क्योंकि हमने बचपन में कार्टून देखे हैं राम सीता के। महाभारत किसी को नहीं पता क्योंकि लंबी हो जाती है, तुम्हारा टाइम स्पेंड इतना नहीं है। अगर मैं व्लॉग 40 मिनट का डाल देता हूँ लोगों को, वो देखने में दिक्कत हो जाती है, महाभारत तो कैसे देखेंगे? तो वही है भाई, जानो यार, वो याद करते रहो दिन में। अगर तुम एक बार भी जैसे भाई तुम मुसीबत में तो याद कर लेते हो भगवान को, यार भगवान प्लीज़ करा दो। अच्छा, और उसमें क्यों नहीं करते? तुम्हारा कोई एग्जाम क्लियर हो गया, यूवी सर की वीडियो आ गई 5 बजे, भगवान जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वो क्यों नहीं करते तुम? हर चीज़ में करा होगा भगवान जी थैंक यू, बढ़िया मीठा शेक बनाया जो, हो भगवान जी क्या केले दिया आपने, वाह। कच्चे केले भी तो आ सकते थे, तुम्हारा शेक खराब हो जाता। बढ़िया भाई सब, बढ़िया छोले की सब्जी बनी, अरे भगवान जी क्या भाई, आपने मम्मी के हाथों में जादू दे दिया आज। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, यकीन करना स्टार्ट कर तो मैनिफेस्ट होती हैं चीज़ें, धीरे 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 धीरे। तुम सोच रहे हो भाई सब मैं कर रहा हूँ, मसाला मैंने डाला, केले मैं लेके आया पके हुए, तो भाई दिक्कत है भाई। ओके गाइस, बस आज ये बताना था आपको कि जो होता है बढ़िया होता है यार, चमत्कार होते हैं, भगवान होता है, यकीन करा करो बस। मैं तुम्हारी फीड में आके भगवान नहीं तो भेजा है मुझे, सच्ची बता रहा हूँ। तुम्हारी फीड में क्या मतलब, मेरे को कितने लोग देखते हैं, एवरेज 5-6-7 हज़ार लोग, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स बैठे हैं, फुकरा इंसान ये भी जो भी हैं, कैरी मिनाती, 99% लोग उनको देख रहे हैं। 1% जो तुम, एक भी नहीं, 0.001% जो तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हारी फीड में आके भगवान नहीं तो दिखाया है, मैं नहीं आता, तुम उनको देखते रहते भाई, ठीक है भाई। ओके गाइज बाय। तो आज बस यही बताना तुमको, लव यू, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन।